हर हर महादेव। शिव जी का संदेश। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और खुशियों से भरा संदेश लेकर आए। यदि आज ये संदेश तुम छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त खुशियां तुमसे दूर चले जाएंगे, जो तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही बेहतरीन से इंतजार कर रही है। ये सारी खुशियां तुमसे बहुत दूर चली जाएगी और फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। इसीलिए आज संदेश को तुम बहुत ही ध्यान पूर्वक और बहुत ही सरल भाव से सुनने का प्रयास करें। यदि से तुम जाने अनजाने एक नूर करते हो तो बाद में तुम बहुत पछताओगे। फिर बाद में ये समय लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो आज संदेश लेकर आया हूं वो कल नहीं लेकर। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों और सुविधाओं का समागम जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत ही मेहनत और तुम जीवन के सारांश को निचोड़ कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का जो प्रयास मैं तुमसे कर रहा हूं, उसे तुम स्वीकार करो, उसे इग्नोर और नजरअंदाज ना करो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारी विजय निकट आ रही है। एक ऐसी विजय जिसकी तुम प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे और वर्षों से मेहनत भी कर रहे थे, किंतु तुम्हारी वजह तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आज मैं तुम्हारी विजय प्राप्त करवा कर रखूंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे मुझे कुछ भी करना पड़े, परंतु मैं तुम्हारी वजह को तुम्हारे कदमों में लाकर छोड़ दूंगा। ये तुम्हारे महादेव जी का, भोलेनाथ जी का कठोरता, वचन और वादा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय दुर्गा माता, जय हनुमान और जय श्री राम तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर योजना और बेहतर से बेहतर कार्य और बेहतर से बेहतर बुद्धि का प्रदर्शन करता रहता। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता रहता हूं, चाहे जो भी हो जाए। किसी भी तरीके से मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा कार्य सभी की परेशानियों को दूर करना है, सभी की समस्याओं को समाप्त करना है। किंतु जब तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाता है। परंतु ऐसा तो मत सोचना कि जब तुम्हारा बुरा समय आता है, जब तुम परेशानियों से गैर होते हो, जब तुम परेशान होते हो, तो तुम्हारे प्रभु आराम से बैठे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा। जो तुम ऐसी परिस्थितियों में होते हो, तब मैं भी तुम्हारे लिए चिंतित होता हूं और तुम्हारी समस्याओं का समाधान डूबा रहता हूं और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास करता रहता हूं। परंतु तुम मेरी इस प्रयास को समझ नहीं पाते हो और समझने में असमर्थ रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मेरा प्रयास तुम्हारे लिए जारी रहता है। मैं कभी भी बैठता नहीं हूं और ना ही विश्राम करता हूं। मुझे सभी की परेशानियां, सभी के दुखों की चिंता रहती है। दूर करने के लिए मैं सोच रहता हूं कि किस प्रकार से मैं अपने भक्तों की मदद करूं, सहायता को, जिस वजह से ये परेशान ना हो और अपने जीवन में खुशहाली का प्रदर्शन करता रहे। कहा, देखो महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें बस उनकी भक्ति में लगे रहना है और अपने कर्मों में सच्चाई रखनी है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे शत्रु को दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारे शत्रु का विनाश निश्चित है। अब उसे अपनी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। अब उसका अंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं उसे कठोर दंड दे रहा हूं और वो इस दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे भक्त, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे शत्रु का नाम बताने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम में इस संदेश को अंत तक जरूर देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे भक्त, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किए हैं, उनका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, शिव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है,
किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा, और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद ये तो नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तो तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें ये संदेश दे रहा हूं कि अब तुम हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा शिव जी का संदेश चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए शिव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पिंटू पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। वे तुम्हारा भला होते हुए नहीं देखना चाहते और ये भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दल में फंसे हुए हैं। वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूँ। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए।
मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ, मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही ये होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो या रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताए मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कार होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक-एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा।
जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता, जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो। तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करे और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करे। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हो? मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय भक्त। तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है। शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि ये तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वो एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी
या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पढ़ना पड़ेगा परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं, वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वो तुम्हें वापस मिलेगा, और जो टूटा है वो ठीक होगा। ये उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं, जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गम दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वो निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा, उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे ये दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं, उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का पर भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, ये समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे ये संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें। लेकिन उसने मेरे हर संकेत को ने देखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वो हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया, क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई, वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वो भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए, वे सभी विफल हो गए, परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें अब वो स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे ये पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब रका फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो
और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त तो होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु ये स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम ये सोचते रहते हो कि क्या मैं ये भी करूं और वो भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे ये भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, ये संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वारा खड़ी है। ये आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु ये समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, ये समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो। मैं यहाँ हूं, सुन रहा हूं कि तुमने मुझसे जो मांगा था वो अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तो तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक तुम ये दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही है। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वो तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हम लिखकर इस संदेश को लायक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। ये अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो।
अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वो साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है कि तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे ढलने का। जब तक ये दोनों त्रुटियां तुम में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बद चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु ये चमत्कार मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वो विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं और तुम्हारे साथ रहता हूं। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो अपनी महादेव जी के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और तुम ये कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो, इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक ये डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु ये चमत्कार मैं नहीं करूंगा। ये तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वो विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को शिव जी का संदेश जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। अगर तुम ये मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बना दूंगा और तुम्हें वो शक्ति दूंगा
जिससे तुम हर चुनौती को पार कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करो। अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो और ये भरोसा रखो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों का सैलाब आने वाला है। ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास और आस्था का प्रतीक है। महादेव जी का ये वचन है कि अगर तुम सच्चे दिल से मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या को दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें हर तरह की समृद्धि और सुख से भर दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं रखनी है। तुम्हारी भक्ति ही वो शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। आज का ये दिन तुम्हारे लिए कई आशीर्वाद लेकर आया है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें अवसरों तक ले जाऊंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हारी मेहनत का फल दूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समय है अपने जीवन को महादेव जी की कृपा से संवारने का। अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि महादेव जी की कृपा तुम पर बरसने वाली है, तो इसे अनदेखा मत करना। इसे अपनी आत्मा में समाहित करो और ये विश्वास रखो कि हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है। याद रखो, जब भी कोई समस्या तुम्हें डराने की कोशिश करें, तुम बस मेरी ओर देखो और मेरा नाम पुकारो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल का हल लाऊंगा और तुम्हें उस दिशा में ले जाऊंगा जहां तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा होने वाला है वो मेरी योजना का ही है। मैंने तुम्हारे लिए उन सभी खुशियों को संजोया है जो तुम्हें सही समय पर मिलेंगी। तुम्हें बस ये मानना होगा कि मेरी योजना तुम्हारे लिए हमेशा सबसे अच्छी है। तो अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता हूं, तो अब भी इस वीडियो को लाइक करो और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा का एक छोटा सा प्रतीक है, लेकिन ये मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखो, महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और मेरी शरण में रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देखता हूं और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए सदा तत्पर हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत ही कठिन परिश्रम की है, उसी परिश्रम का आज तुमको फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की कथा जो भी भक्त सच्चे मन से एक बार पूरा सुन लेगा, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और ये छोटी सी कथा तुम्हारे जीवन को उज्जवल कर सकता है। और उसे मंत्र को भी बताया गया है, जिससे अपने घर में करके चाहे जितना भी धन की कामना हो उतना तुम पूरी कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ ये मंत्र बोल देना 108 बार दोस्तों, और ये कथा को पहले सुनने के बाद इस मंत्र को बोलना है, तभी ये मंत्र पूरी तरह से काम करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या शिव जी की पूजा से शुरू होती और रात को उन्हीं की आरती के साथ समाप्त होती। राघव के घर में उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे जो भी शिव जी में अपार श्रद्धा रखते थे। राघव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक साल उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज के बोझ से दबा राघव परिवार के पालन पोषण के लिए भी संघर्ष करने लगा। गांव वाले उसे समझाते कि भगवान शिव ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन राघव का विश्वास अडिग था। वो कहता, भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं उनका नाम छोड़ूंगा। राघव के बच्चे भी अपने पिता की तरह भोलेनाथ से प्रार्थना करते और कहते हैं, भोलेनाथ हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, उनकी मदद करो। उनकी मासूम प्रार्थनाएं आकाश में गूंज उठती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतते गए और राघव की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। एक रात निराश राघव ने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा है, महादेव अगर आप मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते तो मेरी भक्ति का क्या मूल्य है? क्या मेरा प्रेम आप तक नहीं पहुंचता? उस रात राघव के घर में कुछ असामान्य घटित हुआ। आधी रात को एक तेज प्रकाश से पूरा घर रोशन हो उठा। राघव ने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दया और करुणा की चमक थी। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव
तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारी तपस्या और बच्चों की मासूम प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई। ये सुनकर राघव और उसके बच्चे भाव विभोर हो गए। भोलेनाथ ने त्रिशूल का एक हल्का स्पर्श किया और चमत्कारिक रूप से राघव के घर में समृद्धि लौट आई। सूख चुकी जमीन हरी भरी फसलों से भर गई। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने और उसके बच्चों ने भोलेनाथ के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे प्रेम और श्रद्धा का फल हमेशा मिलता है, याद रखना। भक्ति में कभी संदेह मत करना। इसके बाद भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। गांव में ये घटना आग की तरह फैल गई। लोग राघव की भक्ति की चर्चा करने लगे और उसका घर श्रद्धाओं से भरने लगा। राघव ने अपनी समृद्धि को कभी अपनी संपत्ति नहीं माना। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। उसके बच्चे भी बड़े होकर शिव भक्त बने और गांव में सेवा और भक्ति की मिसाल बन गए। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, अगर भक्ति सच्ची हो और हृदय में प्रेम हो तो भगवान शिव स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न कर और धन, समृद्धि एवं संपन्नता की कामना पूरी करने के लिए शिव दक्षिणा मूर्ति मंत्र का जाप बहुत प्रभावी माना जाता है। ये मंत्र विशेष रूप से धन, धान्य और वैभव प्राप्ति के लिए सिद्ध है। मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम दक्षिणा मूर्त नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से विशेष रूप से सोमवार को शिव जी की कृपा से और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मंत्र के जाप के समय भगवान शिव की आराधना, ध्यान और नियमित रूप से पूजा करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप भगवान शिव के विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र सभी ही सुख है। आलस्य से दूर रहे। आलस्य सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। जीवन में सक्रिय रहे। अवसाद और नकारात्मक सोच से बचे। सकारात्मक सोच बनाए रखें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। समय का अपव्यय ना करें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गंवाएं और सही दिशा में लगाएं। असत्य बोलने से बचे। सत्य का पालन करें। झूठ बोलने से रिश्ते और प्रतिष्ठा दोनों खराब होते हैं। अनुचित प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। दूसरों से तुलना करने की बजाय स्वयं पर ध्यान दें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाए। आत्म अहंकार से बचे। अहंकार जीवन में कठिनाइयां और ऋष तुम्हें दूरी लाता है। दुष्ट संगति से दूर रह। गलत संगति व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। अच्छे लोगों का साथ चुने। अनुशासनहीनता से बचे। अनुशासन जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। धन का गलत उपयोग ना करें, धन का सदुपयोग करें। अयाशी और फिजूल खर्ची से दूर रह। लालच में अनैतिक कार्य ना करें। नैतिकता और ईमानदारी का पालन करें। गलत तरीकों से धन कमाने की इच्छा छोड़े। किसी का अपमान ना करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, चाहे उनकी राय आपसे अलग हो। जल्दी निर्णय लेने से बचे। किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच समझकर फैसला ले। रिश्तों में ईर्ष्या ना करें। रिश्तों में ईर्ष्या और संदेह से बचे। ये प्रेम और विश्वास को नष्ट करता है। आधुनिकता में अपनी संस्कृति ना भूले। जीवन में प्रगति करें, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों का सम्मान बनाए रखें। गलत खान पान से बचे। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। संतुलित आहार ले और अनहेल्दी चीजों से बचे। मदिरा और नशे से दूर रहे। नशे की आदतें जीवन को बर्बाद कर देती है। संयमित जीवन जिए। अकारण विवाद से बचे। किसी भी विवाद में अनावश्यक रूप से शामिल ना हो। शांति और समाधान की दिशा में कार्य करे। स्वार्थी बनकर रिश्तों को नुकसान न पहुंचाए। रिश्तों में केवल अपना लाभ ना देखें, दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखें। बुरी आदतों का पालन ना करें, जैसे गुस्सा, लापरवाही, अनियंत्रित भाषा इत्यादि। ये आदतें जीवन को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। सच्चाई का पालन करें। सत्य और ईमानदारी जीवन में स्थिरता और सम्मान लाती है। दया और करुणा का भाव रखें। सभी जीवों के प्रति दयालुता और सहानुभूति बनाए रखें। अनुशासन में रहे। अनुशासन जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाता है। ध्यान और योग करें। मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें। सेवा भाव रखें। समाज और जरूरतमंदों की सेवा करने से आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति करें। अध्ययन
और नई चीजें सीखने का प्रयास करते रहे। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। समय की पाबंदी रखें, समय पर काम करना आदत बनाएं। यह आपको अनुशासित बनाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। परिवार के साथ समय बिताएं, रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए परिवार को प्राथमिकता दे। धैर्य बनाए रखें, कठिन समय में धैर्य रखना जीवन में स्थिरता लाता है। आभार व्यक्त करें, जीवन में जो भी मिला है उसके लिए आभारी रहे, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। प्रकृति से प्रेम करें, पर्यावरण का संरक्षण करें और प्रकृति की देखभाल करें। दूसरों की मदद करें, समाज में दूसरों की मदद करने की आदत डालें, इससे आत्म संतोष मिलता है। संतोष का भाव रखें, जीवन में जितना है उसमें संतोष करें और व्यर्थ की इच्छाओं से बचे। विनम्रता का पालन करें, चाहे कितनी भी सफलता मिले हमेशा विनम्र बने रहे। रोज मर्रा की पूजा अर्चना करें, ईश्वर का स्मरण और पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। मूल्यों का पालन करें, जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मूल्यों का पालन करें। माफ करना सीखें, दूसरों की गलतियों को माफ कर देना बड़े दिल का परिचय देता है। उचित दिनचर्या अपनाएं, दिनचर्या में नियमितता और अनुशासन सफलता का मूल मंत्र है। प्रेरणा का स्रोत बने, अपने कार्यों और विचारों से दूर दूसर को प्रेरित करें और समाज में सकारात्मक प्रभाव डाले। हर कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा, समय के साथ लोग बदलते हैं। कुछ रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, समय के साथ उनमें दूरी आ सकती है। आपको हमेशा वो नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। जीवन में कई बार कठिन परिश्रम के बाद भी वो सफलता नहीं मिलती जिसकी आप उम्मीद करते हैं। दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। दुनिया आपकी कमजोरियों को नहीं समझेगी। ज्यादातर लोग आपकी समस्याओं, संघर्षों या कठिनाइयों को नहीं समझते, वे केवल आपके परिणामों को देखते हैं। हर कोई आपके अच्छे समय में ही आपके साथ होता है। जब आपके पास धन और सफलता होती है तो लोग आपके करीब आते हैं, लेकिन बुरे समय में वही लोग दूर हो जाते हैं। धन से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। भले ही धन आपको सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी आंतरिक शांति और रिश्तों में संतुलन से ही मिलती है। समय बहुत तेजी से बीत जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। अगर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करते तो पछतावा होता है। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बना रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा ये याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वो सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 808 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें
और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले एक 108 टाइप करो और फिर शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस ढरको और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ये संदेश तुम्हें मिला है तो ये तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रभु शिवशंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल शिव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो ये तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वो तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वो नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वो भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वो भी नहीं मिला। ये सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वो बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमें सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी है, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो, मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं
और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि ये रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वो अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या ना समझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वही करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वो सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वो व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच ये है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वो मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें ये खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा सम बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बात, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में 100 सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है
वो तुरंत मिलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। ये स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वज ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें ये धन प्राप्त होगा। ये धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे रास्ते खुद बखुदा तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वो खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी, अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो। इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का ये समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वो सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और ये कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूं, उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें ये संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दोगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रख वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सी दूसरों के फायदे में ही तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो। अपनी महादेव जी की शक्ति हमको महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो
और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम हमसे हो, उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहा है और समझ रहा। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 404 लिखे और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर का भरोसा है, ये समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंत में एक छड़ी के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूं। मेरी बच्चे, तुम इस समय जहां भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहां का वातावरण बेहद से सकारात्मक है, आगे बब्बर है। और अपने जीवन को सकारात्मक मौत देने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लायक करें। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्व समय होगा, जहां तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारी जीवन में सुधार होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई मुझसे, माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते, बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले ये जाना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को नियत करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वो मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रोज अरूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पूर्ण सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तो तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे ने ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, महादेव जी हूं, और मैं ही तुम्हारे थक्का हूं। मैं तुम्हारी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखे, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है सही समय का, और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र है
जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास किया करो। तुमने जो खोया है वो तुम्हें वापस अवश्य ही मिल जाएगा। तुम्हें उन सब की प्राप्ति होगी जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारे दुखों को आनंद से स्थापित कर दूंगी। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें शुभ संकेत भेजूंगी जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 4 पा 5 लिखें और कहें, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। ये समय ही ऐसा है जहां अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें ही संकेत दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ ही चलती हूं। मैं तुम्हारी दोषों को नहीं, अभी तो तुम्हारे गुणों को देखती हूं। मैं हारे हुए का सहारा हूं। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूं कि ये रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे ये एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज ये खुशखबरी प्राप्त हो रही है। जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम ये सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वो तुम्हारे पास ही रहती है। वो तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से प्रारंभ होती है और इसी पर समाप्त होती है। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें ये संदेश दिया है वो तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। तुम उन चीजों पर विचार नहीं करते, जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हाँ मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।